अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। बिल्कुल आपकी दुआ से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये है वीडियो जो मैंने व्लॉग की शुरुआत की है 10 अप्रैल की, जहाँ मेरी फ्रेंड की थी शादी के फंक्शन की मेहंदी और हल्दी की तैयारी। तो हल्दी जो हुई थी दोपहर को हुई थी, जो मैं नहीं पहुँच पाई थी किसी कारण। तो ये था वो हल्दी का सेटअप। फिर उसके बाद साफ़ सफाई हो के यहाँ पे मेहंदी का सेटअप हो गया था। रात को मेहंदी वगैरह होनी थी, लेकिन उससे पहले इसने मेहंदी अपनी लगवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि शाम को फ़ोटोज़ वगैरह चेंज करके मेहंदी के कपड़े पहन के फिर अब उसको करवा ली थी। तो इसलिए सोचा कि कोई भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि इसके होने वाले हस्बैंड भी यहीं बगल पास में ही थे। वहाँ हल्दी लेके और मेहंदी लेके सब लोग गए हुए थे, तो ये फ्री थी। बस उसके बाद यहाँ पे हमने बातें बातें करने के बाद मैं आ गई थी फिर घर। फिर ये है बारात वाले दिन का, 12 तारीख की बारात थी। तो वहाँ पे मैं अपना रेडी वेडी हो के मैं अच्छे से दिखा रही थी अपने भाई को कि मुझे शूट कर लो कि मैं कैसी लग रही हूँ। या माशाल्लाह से मम्मी और भाई भी अच्छे लग रहा था मेरा। तो हम लोग रेडी वेडी हो के पास में ही था, तो हम लोग जल्दी पहुँच गए। जल्दी क्या पहुँचे थे, थोड़ा लेट ही हो गए थे। ना बारात में पहुँच पाए, ना तो दुल्हन के एंट्री में पहुँच पाए थे। फटाफट हम लोग पहुँचे, फटाफट जाके अपनी सबसे पहले दुल्हन से मिला जिसके लिए हम आए थे। वहाँ जाके थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली, थोड़ी सी बातचीत की, और जो कि अकेली थी तो अच्छे से बात भी हो गई थी। फ़ोटोज़ वगैरह भी ले लिए थे हमने जो हमें लेनी थी, बाकी तो वीडियोस वगैरह में जो लेनी है। फिर यहाँ पे अपना लहंगा दिखा रही थी कि मेरे लहंगा का भी ले ले थोड़ा सा। तो बस वही सब थोड़ा बहुत छोटी मोटी क्लिप लेके मैंने फिर शूट करके फिर मैं आ गई थी। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी लग रही थी। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। काफ़ी टाइम बाद ऐसे इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, हमेशा खुश रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा भाई मुझे बता रहा था कि ऐसे शूट किया करो, ऐसे पकड़ के। तो क्योंकि मुझे अभी नहीं आता है ऐसे, क्या कहते हैं, यूट्यूब के लिए शूट करने के लिए सिर्फ शॉर्ट के लिए ही आता है कि ऐसे सिंपल से। वही उसके बाद फिर हो गया था निकाह का टाइम। यहाँ पे निकाह की तैयारियाँ जो हो रही थी वही सब लिखा जा रहा था सब कुछ, और निकाह हो गया था। फिर साइन वगैरह होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बहुत खैर खैरियत से भी हो गया। निकाह उकाह होने के बाद फिर हमें मिली जो हमेशा मिलती है निकाह के बाद, खजूर था, इसमें थैली मिलती है, खजूर था और मिश्री थी, चॉकलेट थी, यही सब छोटी मोटी चीज़ें थी। मैंने और अम्मी ने मिलके इसे खा लिया था अच्छे से। फिर खाना, और इसके खाने के बाद फिर मैंने और मम्मी ने, सब ने, तीनों ने मिलकर खाना खाया, जो कि चिकन बिरयानी, चिकन कौरमा और रोटी थी, और जर्दा भी था। उसके बाद आ गया था सलामी का टाइम, जो कि यहाँ पे सब सलामी हो रही थी सबकी धीरे धीरे। फिर सबके होते हुए तो मैंने नहीं ली थी, पर मैंने अपनी अम्मी के होते हुए तो ले ली थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अम्मी की डाल दूँगी वहाँ पे वीडियो यूट्यूब पे अपने, पता नहीं किसी को पसंद हो या ना हो, इसलिए मैंने अपनी मम्मी की ही ले लिए। तो मम्मी यहाँ पे सलामी वलामी करके फारिग होने के बाद फिर आ गया था टाइम जो है थोड़ा सा इमोशनल वाली चीज़ें हो जाती हैं विदाई का, जहाँ पे भाई सेहरा बांधता है, बहनें वगैरह, तो उस टाइम तो हो ही जाता है। तो ये फिर आ गया था विदाई का टाइम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, जितनी खुशी होती है उतना दुख भी होता है जाने का। तो यहाँ पे सबसे मिल मिला के जा रही थी। बस ये है कि ठीक है, अभी जैसा भी था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो गया था अच्छे से, और बस खुश रहे, यही दुआएं हैं अच्छे से। फिर यहाँ पे शायद इनके होता है, मुझे नहीं पता, कि चावल भी लेके बस पीछे को वो फेंकते हैं 2 बार या 3 बार, वो रस्में यहाँ पे चल रही थी अच्छे से। मुझे तो दिन की शादी थी तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई थी, फिर अच्छे से हो गया था सब कुछ। थोड़ा गर्मी हो रही थी, पर इतनी भी नहीं थी जितनी मई जून में होती थी। फिर भी दिल्ली का मौसम इस टाइम सही हो रखा। फिर यहाँ पे अच्छे से विदाई होने के बाद सबसे कठिन टाइम आता है कि जब समझ भी नहीं आता कि क्या बोले क्या नहीं। बस ठीक है, बस जहाँ भी रहे खुश रहे। फिर यहाँ पे अच्छे से विदाई हो गई। उम्मीद करती हूँ मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया है। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरी फ्रेंड के लिए दुआ करिएगा कि उसकी आने वाली ज़िंदगी और आसान हो जाए और खुशियों से भरी हो। तो जब तक के लिए खुश रहिए, मेरे लिए भी दुआ करते रहिए, अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।